गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज़ कर रहे हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र चैप्टर का, और बहुत अच्छे से पीछे हमने क्वेश्चन किया है और उम्मीद है आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी और इससे बहुत अच्छा आपको सीखने को मिल रहा होगा। क्योंकि जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे बेटा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं उन क्वेश्चनों को ले रहा हूँ जो यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड के पेपर में एकदम अच्छे से आता है। भर भर के पेपर में क्वेश्चन आता है, जिसके लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्लेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो मिले आपको अपलोड करूं, तुरंत ही आप क्या कर लें कि उसको देख लें। क्योंकि सारा काम की वीडियो है और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को कराया जाए। क्योंकि बच्चा आप लोग इस तरह से कोचिंगों में इतनी अधिक मात्रा में क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 को लेते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसा है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के पतले गोलाकार जो है गोलाकार खोल पर 1 माइक्रो कूलाम का आवेश समान रूप से वितरित है, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है इसके ऊपर। तो इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर और 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो बेटा आप देखो ध्यान से, यहाँ पे एक ये गोलीय हो गया, एक गोली चालक हो गया, ठीक है। अब इस गोली चालक पर समान रूप से आवेश का वितरण हो गया, जो Q = 1 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। 1 माइक्रो कूलाम का आवेश इसके ऊपर वितरित हो गया। और इस गोले की त्रिज्या दी हुई है बेटा, त्रिज्या R = 10 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। और हमसे 2 जगह विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है। कहाँ कहाँ पूछ रहा है? एक तो गोले के भीतर, एक गोले के भीतर पूछ रहा है, और इस गोले की त्रिज्या कितनी है? तो 5 सेंटीमीटर। यह त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर पे। और दूसरा पूछ रहा है बेटा आपसे, कहाँ पे? ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा पूछ रहा है इस गोले के बाहर 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। यहाँ पे R = कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र E E बाहर है, ध्यान दीजिएगा, बाहर है। E = K × Q/R², ठीक है। तो वैल्यू रखा जाए बेटा, तो यहाँ पे K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, इंटू में Q की वैल्यू
तो क्यू की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 × 10⁻⁶। ठीक है, अब बटे में आर स्क्वायर किस पे, तो बाहर कितना है 20 सेंटीमीटर है। अब 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 20 × 10⁻² का होल स्क्वायर। कैलकुलेट किया जाए बेटा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा तो 10⁻³ हो गया। नीचे कितना हो जाएगा बेटा, तो ध्यान से देखिए नीचे हो जाएगा 400 और गुणा 10⁻⁻4, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, और इस पे यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये 9 का कितना हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा 2.25 इंटू 10 अब देखो -2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 में, तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 5 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 5 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, तब देखो बेटा ई की वैल्यू आ जाएगा क्या चीज़, 2.25 इंटू 10⁻⁻, जो है 10⁵ ऊपर चला जाएगा तो ये 10⁵ न्यूटन पर कूलम। कहाँ पे आया ये विद्युत क्षेत्र, बाहर आया। कहाँ पे आया बेटा, बाहर, इधर आ गया, इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र आ गया। अगर किसी को डाउट हो तो क्यों बराबर आप लिख सकते हैं क्या चीज़, 1 माइक्रो कूलम को बेटा हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 1 × 10⁻⁻6 कूलम। और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़, सेंटीमीटर दिया गया है, यानी R = 20 सेंटीमीटर है बेटा, तो इसको मीटर में बदल देंगे तो 20 × 10⁻⁻2 लिख सकते हैं मीटर में। और दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है कि अंदर चाहिए हमें, ठीक है, ई अंदर चाहिए हमको, गोले के अंदर। तो हम लोग जानते हैं भाई क्या चीज़ कि आवेशित चालक के सतह पर क्या होता है, विद्युत आवेश उपस्थित होता है, अंदर कोई भी आवेश नहीं होता। इसलिए यहाँ पे अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। गॉस के नियम के अनुसार, गॉस के प्रमेय से आवेशित आवेश सतह पर रहता है, अंदर नहीं होता है। ठीक है, इसलिए तो कैसे के लिए, तो आवेशित चालक के लिए, आवेशित चालक जब रहेगा तो यह केस आपको गॉस के नियम के कारण मिलेगा, जिसके लिए ई इंटरनल इनर के पॉइंट पे क्या मिलेगा, विद्युत क्षेत्र का मान 0 मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, समझ में आया। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। क्या लिखा हुआ है कि एक अनंत रेखी आवेश 2 मीटर की दूरी पर 9 × 10⁻6 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व। तो हम लोग जानते हैं क्या चीज़ बेटा, कि रेखीय आवेश घनत्व, जिसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़, लीनियर चार्ज डेंसिटी Q लैम्डा = Q/L होता है। ठीक है, और अगर हम इस बात को समझें, Q/L होता है, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या लिया गया है, विद्युत क्षेत्र
इतना लिया गया है, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला क्या आता है बेटा कि यहाँ पे E इज इक्वल टू, ठीक है, लैम्डा अपॉन ओके बेटा, तो हम देखते हैं इसको क्या होता है इसका कि 2 पाई इप्साइलन नॉट इंटू आर, ये इसका फार्मूला होता है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं बेटा, यहाँ पे एक ये चार्ज वायर है, इस तरह से ये चार्ज वायर है, इसके ऊपर चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर चार्ज है, और ये हमारा जो होता है गासियन सरफेस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है इस पॉइंट पे। तो इसके लिए यहाँ पे इतना आ गया। अब आर की वैल्यू तो हमको मालूम है कि 2 सेंटीमीटर हो गया। अगर देखो बेटा यहाँ पे अगर 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो यह क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू आर। क्यों? क्योंकि 1/4 पाई इप्साइलन नॉट की वैल्यू हमको मालूम है, इसलिए हम लोग थोड़ा आसान करने के लिए सवाल को इस तरह से कर लिया। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्या चीज़, 2। एक मिनट, हमको लैम्डा चाहिए बेटा ना, तो हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे इसको यहाँ पे, हाँ चलिए ये तो 2 लिख सही है, यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू क्या चीज़ हो गया, 4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू आर, बाई में क्या हो जाएगा 2। तो लैम्डा इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो ये वैल्यू दिया गया है यहाँ पे कितना, ई की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, सॉरी 10 पावर 4। फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगा 1/9 इंटू 10 पावर 9, और आर की वैल्यू आपको दिया गया है इंटू में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और बाई में 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया बेटा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 10 पावर -5 कूलाम पर मीटर, क्या वैल्यू आ जाएगा, इतना चार्ज इसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके।